स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12 के मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एन अरेंजमेंट ऑफ एम रोज यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एन कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, या एक टाइप का एरे है या अरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे इसमें इस टाइप का होगा, जैसे पहला वाला A11 वन मीन्स पहला वाला होता है, इसको जनरल में ऐसे लिखते हैं हम AIJ। ठीक है, I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम। तो A11 मीन्स हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ऑन ऐसे करके आएगा A1N। ठीक है, उसके बाद नीचे को A21, क्योंकि अब सेकंड रो में आ गए हम, तो पहला रो होता है 21, फिर A22, सो ऑन A2N। ठीक है, सेम ऐसे ही चलता रहेंगे। तो यहाँ आएगा AM1, क्योंकि M रोज हैं। ठीक है, और ये चलता रहेगा यहाँ पे, तो AMN। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस टाइप का है? तो मैट्रिक्स M×N इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M×N इफ इट हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स। जब उसमें अगर M रोज होंगे और N कॉलम्स होंगे तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे, उसका ऑर्डर M×N है। एंड M×N मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M×N या टाइप N×N। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब देखिए इसमें रोज कितने हैं, 1 रो 2 रो, तो यहाँ पे आएगा 2 × 2, क्योंकि M×N की फॉर्म में होता है। जैसे ये वाला टाइप था M×N। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स M×N टाइप का था, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसमें 1 2 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 2, यानी 2 × 2 मैट्रिक्स का है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 3 2 1 1 1 5। अब देखिए इसमें ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा ऑर्डर है इसका, 1 2 3 3 रोज हैं तो 3 आएगा, इंटू 1 2 3 कॉलम है तो 3 × 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इस टाइप का आ जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 1। तो इसमें कितने रोज हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम कितना है 1, तो 3 × 1 टाइप का। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो कौन कौन सी टाइप के मैट्रिक्स हैं? पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे ये है एग्जाम्पल ना 1 3 1, ये की कॉलम है, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका 3 × 1। और रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, इट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एग्जाम्पल, यानी खाली एक रो होनी चाहिए 3 1 3 1। ठीक है, कॉमन ही आएगा। तो कितना कौन सा ऑर्डर कौन सा होगा इसका, रो कितने हैं 1 तो 1, और कॉलम कितने हैं 3 1 × 3। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, डिनोटेड बाय O। एग्जाम्पल, जैसे 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जिसके जीरो हों। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इफ M×N मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस रो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ M×N दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल तो समझेंगे, जैसे 2 1 3 1, तो कितने रोज हैं इसमें, ये रोज होते हैं, ये होते हैं रोज, और ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो इट मीन्स 2 रोज हैं, तो 2 × कॉलम भी 2 है 2। तो अगर M N सेम हो तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 3 2 3 3 1 2 1 0 1, तो इसमें रोज कितने हैं 3 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 3 × 3 मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे 1 3 4, बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसके रोज और कॉलम सेम होते हैं। अब पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हैं, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होता है इसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल वाले इक्वल हों और यहाँ पे एक भी इक्वल है 1 1, तो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, या अगर मैट्रिक्स कंपैरिजन, ठीक है, कंपेरेबिलिटी अगर चेक करनी हो मैट्रिक्स की, तो उसके लिए देखना है कि क्या कंडीशन होती है। टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, आई मीन्स कॉल रोज, जे मीन्स कॉलम, एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। कब होगा? इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और टाइप, तो उनका ऑर्डर और टाइप सेम होना चाहिए। अगर 2 × 2 मैट्रिक्स पहला है तो दूसरा भी 2 × 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई एन जे, आई और जे के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मान लीजिए ए है आपका 1 3 2 1, ये हुआ, और बी होगा 1 3 2 1, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज order are same 2 × 2, and in this also order are same 2 × 2, and elements are also same, corresponding elements mean this position 1 and this position also 1, ठीक है। therefore 1 1 3 3 2 2 1 1, तो this matrix is equal matrix, ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल ऑफ ए इज 0। अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हों और उसके नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है, अलग अलग केस में, किसी में ऊपर किसी में नीचे, दोनों नहीं, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर। अगर इसके ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट सारे 0 हों तो क्या बोलेंगे इसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इसके ऊपर के एलिमेंट 0 हों तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5 1 12 √3 1 -5 17, राइट नंबर 1। पहला पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमें बताना इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर बताया था मैंने कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज पहला देखते हैं, तो 1 2 3, कितने रोज हुए? 3। कॉलम कितने? 1 2 3 4। इट मीन्स क्या हो गया? ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का 1 2 3 3 × 4, ठीक है, ये ऑर्डर हुआ। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बताना थर्ड का द राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो सेकंड का है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी 4 3 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 12, ठीक है। अब बताया है कि 1 3, इसमें 1 3 एलिमेंट जो पोजीशन है उसमें कौन सा एलिमेंट है? 1 3, यानी पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये होता है पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 3 का क्या हो जाएगा? 19। तो 1 3 का आ जाएगा 19। उसके बाद आए 2 1, 2 मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 2 1, तो रो दूसरा ये वाला रो ये आता है और कॉलम पहला ये है, यानी 2 1, यानी क्या होगा? 35, जो हो जाएगा 35। फिर है 3 3, ये 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, यानी कौन सा आ जाएगा? -5, यह आ जाएगा -5। A24, A24 मीन्स फर्स्ट सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो यानी फर्स्ट सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4th कॉलम जहाँ मिल रहे हैं देख लो, फोर्थ रो में और ये सेकंड रो और फोर्थ कॉलम कहाँ मिल रहे हैं? 12 में, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद है A23, A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम में ये वाला कहाँ मिलेंगे? 5/2 में, ये होगा इसका 5/2।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब अगर उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और जब 13 होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो 24 में क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो 24 में क्या होता है, या तो 1 × 24 हो सकता है ऑर्डर, या 24 × 1, दो केस ये हो गए। फिर कि जितने फैक्टर बन सकते हैं, जैसे 2 × 12, ठीक है, और क्या होता है 12 × 2, फिर 3 × 8, इसका उल्टा भी हो सकता है 8 × 3 ऑर्डर, ठीक है, और 6 4 24 होता है तो 6 × 4, या फिर 4 × 6, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर बोला है कि इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट है तो क्या हो सकता है, तो 13 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो 13 × 1, एक कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी 1 × 30, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। अगर 18 एलिमेंट है तो पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या होगा। तो 18 के लिए तो पहला तो सिंपल होगा 1 × 18 ऑर्डर, ठीक है, सोल्यूशन इसका। दूसरा हो सकता है 18 × 1, ठीक है, और 2 × 9, वैसे ही 9 × 2, और 3 × 6, 6 से 18 होता है, वैसे ही 6 × 3, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 5, अगर 5 एलिमेंट होते हैं तो क्या होगा, तो सिंपल 1 × 5 होगा या 5 × 1, ठीक है, जितनी हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटीज। कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by Aij = I + j square/2, ठीक है। ऐसी जनरल फॉर्म दे रखी है इसकी, इससे हमने 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले 2 × 2 मैट्रिक्स बनाते हैं कि कैसे बन सकता है 2 × 2 मैट्रिक्स। इट मीन्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे 21, यहाँ पे A22। मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो इसका मतलब कि पहला वाला क्या है, रो है, दूसरा वाला कॉलम है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में हम आई की जगह 1 ले लेंगे, आई की जगह पुट करेंगे 1, जे की जगह क्या पुट करेंगे 1, जे की जगह 1। तो ऐसा कर सॉल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो आई 1 1 प्लस जे भी 1 है का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो पहली पोजीशन क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, जो भी आएगा वैल्यू डालते रहेंगे। तो पहले का आ गया 2, ठीक है, सेम। अब दूसरा 1 2, यानी आई की जगह 1, आई की जगह 1, और जे की जगह 2, जे की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 2। तो यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन 2। थर्ड वाला है एलिमेंट A21, यानी यहाँ पे 2 प्लस 1 कॉलम की जगह अपॉन 2, इसका स्क्वायर, 2 + 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगा 9 अपॉन 2। फोर्थ A22, A22 मीन्स कि दोनों के 2 हैं, आई भी जे भी। तो 2 + 2 ये हो जाएगा 2 + 2 अपॉन 2, इसका स्क्वायर, 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 8 16, ये आ जाएगा 8, ठीक है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है Aij = Ij, इससे कंसिडर करना है 2 × 2 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाते हैं A11, A12, A21, A22, ये बन गया 2 × 2 मैट्रिक्स। फिर खाली वाला बनाते हैं। अब 1 1 यानी I1 J1, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1, कितना आया 1, 1 2 इट मीन्स I1 और J2, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 1 यानी ये हो जाएगा 2, और नीचे J कितना है 1, यानी 2 अपॉन 1 यानी 2, 2 2 यानी I की जगह 2, J की जगह 2, 2 से 2 गया 1, आंसर आएगा 1। ये बन जाएगा 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट ये लिखा है Aij = I + 2j अपॉन 2 का इसका स्क्वायर, ठीक है। नीचे इसका नहीं है, खाली इसका स्क्वायर ऊपर वाले का। सेम बनाएंगे, ठीक है। तो A11 पोजीशन सेम बनेगी, A11 तो 1 डालेंगे I, 2 J की जगह भी 1 अपॉन 2,
सॉरी इसका स्क्वायर ऊपर वाले का, ठीक है, इसका नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 का इसका स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 9 अपॉन 2। सेकेंड है 1 2, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 2 जा 4, 4 नीचे 2 इसका स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, तो ये पोर्शन आ जाएगी 25 अपॉन 2। फिर 2 1, 2 1 के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो जाएगा 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 4 का 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, यहाँ आएगा 8। अब है A 2 2, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 डालेंगे 2 आएगा, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, नीचे 2 इसका स्क्वायर, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे आएगा 80। ये हो गया थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 5 है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू 1/2, ये एब्सोल्यूट मोड दे रखा है, माइनस 3i प्लस जे। इसका मतलब कि इसका जो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि मोड आ गया। तो पहले तो 3x4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, 3x4 का, यानी 3 रोज इंटू 4 कॉलम, यानी 1 2 3 रोज और 1 2 3 4 कॉलम। तो यहाँ पे होगा A11, यहाँ पे A12 A13 A14, यहाँ पे होगा A21 A22 A23 और A24, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33 और A34। ये बन गया। तो इससे क्या हमारा माइंड में रहेगा कि कहाँ क्या पुट करना है, आई और जे की वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जगह हम बना लेते हैं एक खाली मैट्रिक्स 3x4 का, यहाँ वैल्यू निकालते हैं रहेंगे और डालते रहेंगे। तो पहला है A11, तो 1 1, तो 1 क्या होगा 1/2 माइनस 1 डालेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी -2, और -2 मोड के बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा 1। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट, सेकंड है 1 2, यानी यहाँ 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 डालेंगे तो -3 प्लस यहाँ 2 डालेंगे तो 2, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 -1, तो बाहर आएगा तो +1, यानी 1/2। यहाँ पे लिखेंगे 1/2। फिर 1 3, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 3 है 1 3 का, 3 डालेंगे तो प्लस माइनस 0 कट जाएगा, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये एलिमेंट 0, ठीक है। फिर 1 4, तो यहाँ 1 डालेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4 डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ +1 आ जाएगा, तो 1/2, ये बाहर का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही 2 1 के लिए यहाँ पे इस पोजीशन में 1/2 यानी 2 1, तो यहाँ पे 2 होगा तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 1, तो जे की जगह 1, तो -5 आ जाएगा, और +5 बाहर आ गया +5/2, तो ये पोजीशन आ जाएगी 5/2। अब 2 2 डालने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 6 हो जाएगा, तो -6 प्लस यहाँ पे 2 मॉड अपॉन में 2 है, तो -4 यानी 4/2 यानी 2, ये पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे 2। अब उसके बाद 2 3 करेंगे, तो यहाँ पे 2 1/2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस आई जे की जगह 3, तो माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब पोजीशन है A24, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 3 2 जा 6, ये तो हो जाएगा 1/2 का 6 प्लस यहाँ पे 4, तो -2 यानी +2 बाहर आएगा +2, 2/2 1, ये पोजीशन आ जाएगी 1, ठीक है। अब इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं 1/2 माइनस 3i प्लस जे, अब यहाँ डालते हैं। अब पोजीशन लेनी है हमें 3 1 की, तो पहला 3 दूसरा 1, तो 1/2 माइनस 3, तो 3 3 जा 9 प्लस फिर 1, तो 1 ऐसे रहेगा, तो -8 आएगा और +8 आ जाएगा, बाहर आएगा तो 8/2 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अब 1/2 ऐसे रहेगा, 3 2 यानी 3 3 जा 9 -9 प्लस 2, 9 में 2 गए 7 -7 बाहर आएगा 7/2, ये आ जाएगा 7/2।
फिर पोजीशन है 3 3, यानी 3 डालेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 3, ये आएगा -6, यानी बाहर आएगा तो 6/2 3, ये आएगा पोजीशन 3। अब है 3 4, यहाँ पे 3 1/2 माइनस 3 3 9 3 4, तो पहला 3 है आई तो 3 3 9 प्लस फिर 4 आ जाएगा, तो 4 5 6 7 8 9 5, तो -5 आएगा, बाहर आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है ए आई जे, I2i माइनस जे, तो बनाना है इसको 3x4 मैट्रिक्स। तो पहले 3x4 मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3x4 यानी 3 1 2 3, 3 रोज और 1 2 3 4 कॉलम। यहाँ पे होगा A11 A12 A13 A14, यहाँ पे होगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ठीक है, और एक बना लेते हैं खाली मैट्रिक्स जिसमें वैल्यू निकालते रहेंगे और पुट करते जाएंगे। तो पहला है A11 यानी I1 J1, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, कितना आएगा 1। फिर आएगा 1 2 यानी पहला 1 दूसरा 2, यानी 2 1 जा 2 माइनस 2 यानी 0, ये आएगा 0। फिर 1 3, इसका मतलब 1 3 यानी 2 1 जा 2 माइनस 3 यानी -1, यहाँ पे आएगा -1। फिर 1 4 यानी 2 1 जा 2 माइनस 4 यानी -2, यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, उसके बाद 2 1 के लिए 2 1 पहला 2 2 2 जब 4, ठीक है, फिर 1 यानी -1 यानी 3, ये आएगा 3। फिर है 2 2 यानी 2 2 जब 4 -2, यहाँ आएगा 2। फिर 2 3 2 2 जब 4 -3, यहाँ आएगा 1। 2 4 2 2 जब 4 -4, यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट A31, तो 3 2 जा 6 -1, तो आएगा 1, जे का 1 हो जाएगा। 6 - 1 5 5। फिर 3 2 जा 6 -2 यानी 4। 3 2 जा 6 -3 यानी 3। 3 2 जा 6 -4 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मैट्रिक्स 4 3 x 5 और इक्वल दे रखा है किसके y z 1। तो इसमें से x और y z की वैल्यू निकालनी है। पहले तो देखो इक्वल टू दे रखा है, इट मीन्स ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसके हर एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, इसमें लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट 4 है और इसका पहला एलिमेंट y है, तो y कितना आ गया मेरे पास 4। ठीक है, z इसका क्या है 3, तो 3 किसके बराबर आएगा z के। ठीक है, सेम पोजीशन वाले। x किसके बराबर होगा 1 के, x = 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट x + y, क्या पहला एलिमेंट क्या है x + y इक्वल टू किसके होगा, इसका पहला एलिमेंट यानी 6 के। 5 + z ये किसके इक्वल होगा 5 के। और xy ये किसके बराबर होगा 8 के। ठीक है, अब इसमें से कैसे निकालेंगे, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे y की वैल्यू निकालते हैं हम तो एक 8x नीचे आ जाएगा, इसको पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो जहाँ पे x है उसको ऐसे ही रहेगा, y की जगह लिख देंगे हम 8/x = 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा + 8 = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई x² + 8 = वहाँ जाएगा x, तो 6x। ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आएगा -6x + 8 = 0। ठीक है, तो हमने किया था मिडिलटन स्प्लिटिंग से करेंगे इसको। कैसे करते हैं, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 आना चाहिए। 2 2 जा 4 और ये 2 बचा, तो 4 + 2 6 होता है, लेकिन माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे x² - 4x - 2x + 8 = 0। दोनों में कॉमन आएगा x, तो x - 4, यहाँ दोनों में कॉमन आएगा -2 x - 4 = 0। इन दोनों में से एक लेंगे x - 4, यहाँ बचेगा x - 2 = 0। इसको = 0 करेंगे, x - 4 = 0 0 और x - 2 = 0, तो x आ जाएगा 4, यहाँ पे x आ जाएगा 2।
तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये कितना है 5 + z = 5, तो यहाँ जेड की आ जाएगी, जेड की कितनी आएगी 5, ये 5 आएगा -5 यानी 0, जेड आ गया 0, जेड की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू आई है। अब एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी x = 4, पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x की जगह 4 + y = 6, तो y आ जाएगा 6 - 4 यानी 2, तो y आ जाएगा 2। ठीक है, इफ x = 2, अगर 2 पुट करते हैं तो y क्या आएगा, तो 2 + y = 6, तो y आ जाएगा 6 - 2 यानी y = 4, तो इस केस में y आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी 2 कंडीशन बनती है। इसका थर्ड पार्ट, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं हुआ, इसके इक्वल ये सीधा कर देंगे x + y + z = 9, फिर x + z = 5, फिर y + z = 7। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अब, तो एक काम करते हैं y + z, इसकी वैल्यू को y + z को इसमें पुट कर देते हैं, तो x है यहाँ पे। ठीक है, y + z की जगह मैं क्या लिख दूंगा 7, तो ये 7 = 9, तो x कितना आ जाएगा 9, 7 में आ जाएगा तो -7, तो 2 आ गया, x 2 आ गया। अब इस वाले को मैं इस वाले में डाल दूंगा इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 + z = 5। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इसके बॉक्स में रखते हैं, तो z कितना आ जाएगा 5, 2 आ जाएगा -2, ये कितना आएगा 3, तो z आ गया हमारे पास 3, z और x आ गया। इसमें हम z की वैल्यू डाल देंगे तो y आ जाएगा, तो y + z कितना है 3 = 7, तो y आ जाएगा 7 - 3 यानी कितना था 4, तो y आ जाएगा 4, तो x y z वैल्यू आ गई। देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। तो इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, यानी a - b, तो a - b किसके इक्वल होगा, पहले लिख देंगे कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा a - b = -1, 2a + c = 5, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और 2a - b हो जाएगा 0 के इक्वल, तो 2a - b = 0, और 3c + d = 13, तो ये वाला एलिमेंट 13 के एलिमेंट है। अब यहाँ से देखिए 0 है, तो 2a = b हो सकता है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको b को हम पुट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, इस वाले में, तो a ऐसे रहेगा, b की जगह ले देंगे हम माइनस है, b की जगह ले देंगे 2a = -1, तो 2a में से a गया a, साइन माइनस का आएगा = -1, माइनस से माइनस गया तो a आ गया 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब a को यहाँ डाल दो, b आ जाएगा, तो 2 × 1 = b, तो b आ गया 2, b भी आ गया। अब यहाँ डाल दो a की वैल्यू, c आ जाएगा, 2 × 1 + c = 5, 2 × 2, तो c आ जाएगा 5 - 2, c आ जाएगा 3, तो c भी आ गया। और यहाँ c और d की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू डाल देंगे, d आ जाएगा, तो 3 × 3, c की वैल्यू 3 है, प्लस d = 13, तो d आ जाएगा 13 - 3 3 = 9, d = 10 11 12 13 यानी 4, d आ जाएगा 4। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है। a = aij m × n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, पहला कंडीशन दे रखी है कि जब m n हो, ये m > 0 हो, m = n हो, नन ऑफ दिस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, आंसर सी, क्योंकि m = n है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। मतलब अगर x की वैल्यू -1/3 डालें और y 7 डालें तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें। देखिए, इसके लिए हमें क्या, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इक्वल करके देखते हैं, इस वाले को इसके इक्वल देखते हैं करके, तो क्या होगा y - 2 = 5, तो y कितना आना चाहिए 5 + 2 7, y 7 आ रहा है, 2 केस आ रहे हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू देखते हैं, तो इसको वैल्यू निकाल के देखते हैं, 2 - 3x किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, तो x आना चाहिए -2/-3, तो 2/-3 इसमें आ रहा है। ठीक है,
इसको भी करके देखते हैं। 3x + 7 इक्वल टू आना चाहिए 0, तो 3x इक्वल टू 7 जाएगा -7, x आ जाएगा -7/3। तो x की यहाँ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर -2/3 आता तो हम कहते हैं कि ये ऑप्शन सी है। इट मीन्स कि x का ये वैल्यू भी इसमें आ रही है और 7/3 भी आ रहा है जो इसमें है ही नहीं। इट मीन्स क्या होगा, इसका ऑप्शन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि जो यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे सॉल्व करके आनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो इसका था ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो बताना है कि अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो उसके कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होगा 2 की पावर mn, ठीक है। m मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 रोज कितने हैं 3 इंटू कॉलम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 9, और 2 की पावर 9 मतलब कि 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आएगा हमारा आंसर 512। तो आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है।